ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती पार्ट 25। महाप्रयाण से पूर्व की तैयारी। शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में बहुत बड़ी परीक्षा। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके शारीरिक स्वास्थ्य ने ली। उन्हें जब विकराल रोग ने आ घेरा और उन्हें जब ये मालूम भी हो गया था कि अब उनका ये शरीर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, तब भी वे निर्भय और निश्चिंत बनी रही। मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है और सबसे अधिक चिंता सुरक्षा की होती है, परंतु जब इन दोनों के बारे में पता लग गया तो भी न कभी किसी ने उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में चिंता देखी, न कभी लेस मात्र भी भय देखा। उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा को अर्पित कर दिया था और उन्हें अटल विश्वास था कि अब जो कुछ होगा उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। रोग के कारण भी उनकी दिनचर्या में कुछ अंतर नहीं आया। वे प्रातः सभी वत्सों से पहले उठकर योग में स्थित होती थी और वैसे ही नित्य की तरह सेवा में लगी रहती थी। अंतिम श्वास तक ईश्वरीय सेवा। जिस दिन उनके शरीर और आत्मा का बिछोह था, उस दिन भी वे सभी वत्सों से मिली। उन्होंने मातृवत होकर वत्स को स्नेह और मुस्कान की मौन भाषा में संबोधित किया और उनसे नेत्र मिलन किया तथा अपने हाथों से हर एक को स्नेह के सूचक सेब और अंगूर प्रसाद अथवा सौगात के रूप में दिए। ये मालूम होते हुए भी कि वे थोड़े समय की मेहमान हैं या इसके बाद वे प्रस्थान करने वाली हैं, उनमें व्याकुलता नहीं हुई। आखिर एक क्षण ऐसा आया जब शक्ति सेना की नायिका जगदम्बा सरस्वती ने शरीर से प्रस्थान किया। उन्होंने पहले भी अपना जीवन बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया हुआ था और अब बाबा ने समर्पित आत्मा को आगे और सेवा पर नियुक्त किया। ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र। जीवन के अंतिम समय तक सेवा करते हुए देखा मातेश्वरी जी को। 24 जून 1965 सुबह 10 बजे मम्मा सबको अंगूर दे रही थी। किसी को पता तो क्या, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ही मम्मा अपना शरीर त्याग करेंगी। मम्मा को देखने वाले को ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। मम्मा मुस्कुराते हुए सबको अंगूर दे रही थी, साथ में इतनी शक्तिशाली दृष्टि भी दे रही थी कि मानो देवी माँ सबको वरदान दे रही हैं। मैंने भी मम्मा से अंगूर और दृष्टि ली। उस दृष्टि में मुझे लाइट का अनुभव हुआ। मैं मम्मा से पहली बार कलकत्ते में मिली थी। उस समय मेरी आयु 27 साल की थी। मम्मा मुरली चला रही थी, मैं उनके सामने बैठी थी। मुरली सुनाते समय मैंने मम्मा की आंखों को देखा तो अनुभव किया जैसे कि उनकी आंखों से रोशनी निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही थी। मुझे अनुभव हो रहा था कि मम्मा से मुझे बहुत शक्ति मिल रही है, जैसे कोई देवी शक्ति की वर्षा कर रही है। जो भी मम्मा को देखता था वह उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता था। अनुभव होता था कि यह कोई देवी है, इनको सदा देखते ही रहे और इनके नज़दीक रहे। यह ब्रह्मा कुमारी सत्यवती तिनसुकिया। रसिया ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन। मम्मा का अंतिम समय और मैं। दिल्ली से मधुबन जाने से पहले मम्मा ही मुझे दिल्ली कमला नगर सेंटर पर छोड़कर गई थी। जब मुझे पता लगा कि मम्मा की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनको मुंबई से आबू लेकर आए हैं, तो मैं उसी समय अकेली ही आबू चली आई मम्मा को देखने के लिए। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो वहाँ हम 5 कन्याएं थीं। बाबा ने हमसे ही चटाई बिछवाई, उस पर मम्मा की बॉडी रखवा कर हमें ही वहाँ बिठाया था। मम्मा के शरीर को जिस अर्थी में ले जाना था, उस अर्थी को हम 5 कन्याओं ने ही सजाया था। अन्य किसी का हाथ नहीं लगा था। इस प्रकार मैंने मम्मा के शरीर के अंतिम क्रियाकर्म में भी भाग लिया था। दिल्ली के ब्रह्मा कुमार विद्यासागर भाई। माँ सरस्वती, तूने खुद ही खुद को बनाया। मातेश्वरी जी को अंत में कैंसर रोग ने आ घेरा, मगर माँ सरस्वती ने अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष किया कि उनके पास कोई बीमारी है ही नहीं। माँ ने 24 जून 1965 को अपने पुराने शरीर का त्याग किया। मैं 23 जून से मधुबन में ही था।
उन दिनों माँ सरस्वती रोग के कारण अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। फिर भी बाप दादा के महावाक्य स्पीकर द्वारा कमरे में सुनती थी। बाप दादा ने 23 जून को माँ से कहा कि आपको सभी बच्चों को आम देना है। माँ ने सहर्ष बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए हर बच्चे को स्नेहपूर्ण शक्ति संपन्न दृष्टि देते बड़े आराम से बगैर जल्दबाजी किए आम की टोली दी और स्नेह मिलन करते वरदान दिए। माँ उस समय ऐसी स्थिति में थी कि बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि रोग का पूर्ण रूप से तीव्र आक्रमण था। मगर माँ सरस्वती ने प्रकृति जीत का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी संपूर्णता का साक्षात्कार कराया। मैंने आज तक बहुत कैंसर के मरीजों को देखा है। वे अंत समय असहाय और शक्तिहीन होते हैं और असहनीय दर्दों से ओतप्रोत होते हैं, मगर माँ सरस्वती जी ने ईश्वरीय ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर इस असाध्य रोग को भी परास्त कर दिया था। 24 जून को माँ सरस्वती जी ने हर्षित चेहरे द्वारा अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर इस नश्वर देह का त्याग किया। दिल्ली से कवि भाई ने कविता द्वारा अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, इस यज्ञ में शिव ने ब्रह्मा पद था बनाया, लेकिन हे मम्मा सरस्वती तूने खुद को खुद ही बनाया। जब यह यज्ञ स्थापन हुआ तो शिव बाबा ने कहा कि इस दादा के तन का आधार लेकर मैं सतयुगी देवी दुनिया की स्थापना करता हूँ, यही ब्रह्मा है। लेकिन मम्मा जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने ही पुरुषार्थ द्वारा अपने आप को प्रत्यक्ष किया, यज्ञ माता बनकर संपूर्ण रूप से जिस्मानी तथा रूहानी रूप से यज्ञ को संभाला। ब्रह्मा कुमारी दादी संतरी जी मातेश्वरी नष्टमोहा स्मृति स्वरूपा थी। शायद बाबा को पता था कि आज मम्मा अपना शरीर छोड़ने वाली हैं। इस कारण बाबा ने उस दिन सुबह ही मम्मा के हाथों से सब यज्ञवत्सों को अंगूर दिलवाए थे। बाबा दिन में विश्राम कर 4 या 4:15 बजे उठे और मुझसे कहा, बच्ची जाओ मम्मा को देख कर आओ। मैंने बाबा के हाथ में पानी का गिलास दिया और मम्मा के कमरे में गई। मम्मा की गर्दन बाजू में झुकी हुई थी। मैं तुरंत बाबा के पास दौड़कर आई और बाबा बाबा कहने लगी तो बाबा समझ गए। बाबा तुरंत उठकर मम्मा के कमरे में गए। मैं भी उनके साथ गई। बाबा ने मम्मा को देखा और कहा, अच्छा। मम्मा शिव बाबा के पास चली गई। वहाँ से बाबा अपने कमरे में जाकर पत्र लिखने लगे। उसी वक्त 2 बहनें बाबा के पास आई। बाबा ने कहा, आ गई बच्ची। वे रोने लगी तो बाबा ने कहा, क्या तुम बाबा के सामने मम्मा का दुख जताने आई हो? तुम बाबा के सामने रो रही हो? रोते कौन है? विधवा। मम्मा तो तुम्हारी थी ही नहीं, वह शिव बाबा की थी और शिव बाबा के पास चली गई। मधुबन के ओम प्रकाश भाई। वो गुरुवार का दिन था, 24 जून 1965। गुरुवार सुबह 10 बजे मम्मा ने सभी को अंगूर दिए। उस समय अंगूर का बगीचा बहुत बड़ा था, अंगूर भी बहुत निकले हुए थे, परंतु मम्मा की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कई दिनों से मम्मा ने बाहर आना ही बंद कर दिया था, बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन मम्मा की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले जैसे ही उनकी वरदानी दृष्टि थी, पहले के जैसे ही मुस्कुराहट थी, वही निश्चिंत और अचल भाव था। अभी जो ईसु बहन का ऑफिस है, वहाँ मम्मा ने हर बच्चे को 4-4 अंगूर अपने हाथों से दिए। बाद में जमुना बहन बाबा को मम्मा के कमरे में लेकर आई। बाबा ने देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाने किसी को भेजा। डॉक्टर आया और चेक करके बताया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है। बाद में सब जगह संदेश भी भेज दिया। मम्मा ने 24 जून शाम करीब 4 बजे शरीर छोड़ा और 25 जून को मम्मा का अंतिम संस्कार किया गया। मम्मा के अंतिम दिनों के साथ का अनुभव।
मुंबई से ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश जी कहते हैं कि अप्रैल 1964 से मम्मा के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव बहुत ही गहरे और हृदयस्पर्शी थे। मम्मा अप्रैल 1964 में मधुबन से सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने गई थी। मम्मा पंजाब का चक्कर लगाते हुए कानपुर पहुंची। मैं मुंबई में था। एक दिन अचानक कानपुर से मुझे फ़ोन में बताया गया कि कल मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया तो मम्मा की छाती पर एक गांठ दिखाई पड़ी। एक अन्य डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा कि यह गांठ कुछ विचित्र लगती है, इसलिए मातेश्वरी जी को मुंबई ले जाना चाहिए और वहां टाटा हॉस्पिटल में जांच करानी चाहिए। फिर कानपुर के भाई बहनों ने कहा, हमने बाबा को बताया तो बाबा ने कहा मम्मा पहले आबू आए। मम्मा के आबू आने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना इसका फैसला बाबा करेंगे। बीमारी की गंभीरता को जानते हुए मैंने फ़ोन द्वारा मधुबन में बाबा से विचार विमर्श किया। मम्मा को कानपुर से सीधा मुंबई ले आने का निर्णय लिया गया। दादा विश्व किशोर भी मधुबन से मुंबई आए। दादा विश्व किशोर के साथ मिलकर मैंने अपनी पहचान वाले डॉक्टर जायसवाल जी से टाटा हॉस्पिटल में चेकअप कराने का कार्यक्रम बनाया। चेकअप करने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। ऑपरेशन का समय निश्चित हो गया। 2 दिन के बाद फिर हम मम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर तक मम्मा को मैं और विश्व किशोर भाई ही लेकर गए। वार्ड बॉयज़ को नहीं दिया। ऑपरेशन थिएटर में मम्मा के साथ मेरी लौकिक बहन डॉक्टर अनिला भी थी। वह आकर जैसे जैसे समाचार सुनाती थी वैसे वैसे हम मधुबन में बाबा को सब समाचार साथ साथ बताते रहते थे। उसके बाद अस्पताल से मम्मा को मुंबई में अपने घर ले आए। ऑपरेशन के बाद मम्मा मुंबई में 1.5 महीना रही। बाद में हम मम्मा को लेकर मधुबन आए। डॉक्टर ने कहा था कि हर 3 महीने में चेकअप कराने के लिए मम्मा को मुंबई लाना पड़ेगा। मम्मा आती रही। जनवरी 12, 1965 को मम्मा को टाटा हॉस्पिटल में फिर दिखाया। जांच के बाद डॉक्टर ने 3 महीने बाद फिर चेकअप कराने को कहा। मम्मा मुंबई से बेंगलोर गई। वहाँ 1.5-2 महीने रही। बाद में पुणे आई। अप्रैल 18 को मम्मा चेकअप के लिए मुंबई आई। मम्मा के साथ जमुना दादी और अनिला बहन गई। मैं नहीं गया क्योंकि उस दिन मैं ऑफिस गया था। जब ऑफिस से वापस आया तो अनिला बहन का चेहरा उदास और पीला हो गया था। मैंने उनको बाहर गैलरी में ले जाकर पूछा, आपका चेहरा पीला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने क्या बोला मुझे बताओ। वो बात को घुमाने लगी। मैंने कहा, सच बताओ डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा, तुम नहीं सुन सकोगे। मैंने कहा, मेरी चिंता न करो, वास्तविकता का सामना तो करना ही पड़ेगा, छिपाने से वो टलती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मम्मा का कैंसर का दावा नल अर्थात जंगल की आग की तरह फेफड़े की ओर फैल रहा है। इसका अर्थ डॉक्टर ने बताया कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक जी सकेगा। दूसरे दिन मैं सील दादी के पास गया और कहा कि वतन में जाकर अव्यक्त बाबा को आवश्यक कार्य के लिए अपने तन में आने का अनुरोध करो। सील दादी ने कहा, आपको जो भी संदेश देना है मुझे दे दो, मैं सुबह उनके पास ले जाऊंगी। बाबा इतना साधारण है क्या कि जब चाहे आप बुलाओ और वो आ जाए? मैंने कहा, बात ऐसी ही है जो मैं आपको संदेश में भी नहीं सुना सकता, इसलिए आप बाबा के पास जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जरूर आएगा। बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आप जाइए। वे ध्यान में गई और 5 मिनट के बाद बाबा उनके तन में आए। बाबा से बातचीत हुई, सारा समाचार बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चा ये ड्रामा की भावी है, टल नहीं सकती। अच्छा, तुमको एक काम करना है, यह बात तुम एक कागज़ पर मम्मा के लिए लिखो कि डॉक्टर ने आपके जीवन की अवधि केवल 3 महीने की बताई है। आप सोचिए, दुनिया में कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो अपनी माँ को लिखेगा कि माँ तुम्हारा जीवन सिर्फ 3-4 महीने शेष है, उसके बाद आप शरीर छोड़ेंगी। अभी तो मैं बहुत शांति से आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस समय बाबा के सामने ना ना कहता था और आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी।
मैं कह रहा था बाबा मेरे से यह काम नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा कहने लगे यह कार्य तुमको ही करना होगा, बाबा तुम्हें शक्ति देंगे। आज रात को ऑफिस में जाओ, मम्मा को पत्र लिखो और मम्मा के हाथ में ही दो। फिर मम्मा के पढ़ने के बाद उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर मधुबन भेजना। ऊपर लिखना साकार बाबा को ही मिले। तुम्हारी लिखत साकार बाबा ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ सकेंगे। मैं ऑफिस गया और लिखना शुरू किया। 5-6 बार कोशिश की, परंतु लिखने की हिम्मत ही नहीं आई। आखिर किसी प्रकार मम्मा को पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद किया। फिर रात को भोजन के बाद मम्मा के कमरे में गया। वह चिट्ठी मम्मा को दी और कहा मम्मा ये आपको पढ़नी है। मम्मा ने कहा यह किसकी चिट्ठी है? मैंने कहा अव्यक्त बाप ने मुझसे लिखवाई है। मम्मा ने पढ़ा और कहा ड्रामा की भाभी। देखिए मम्मा का ड्रामा पर कितना निश्चय था कि सब कुछ जानते हुए भी कितने निश्चिंत और अडोल थी। चिट्ठी पढ़कर मुझे वापस की। मैंने उसको आबू में साकार बाबा के लिए भेज दिया। उस महीने की 19 और 20 तारीख के ये दिन मेरे लिए बहुत कठिन परीक्षा के दिन थे, जिनका मुझे सामना करना पड़ा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने इस पेपर को पास किया। उसके बाद रेडिएशन कराने के लिए रोज़ मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था ताकि कैंसर और जगह नहीं फैले। अंतिम बार डॉक्टर के पास मम्मा को अनिला बहन लेकर गई। जांच करवाई तब डॉक्टर ने कहा अब कैंसर बहुत बढ़ गया है, दुनिया की कोई भी दवाई अब काम नहीं करेंगी। आप कृपया इनको जहाँ चाहे वहाँ ले जाइए ताकि ये शांति से अपना शरीर छोड़ सके। मम्मा को श्वास लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। जब डॉक्टर ने कहा कि उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाइए, तब अनिला बहन को गारंटी तो हो गई कि हम बाजी हार गए। फिर हमने साकार बाबा को फ़ोन पर बताया कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या करें? बाबा ने कहा मम्मा को आबू भेज दो। 4 जून 1965 को जब मम्मा हमारे घर मधुबन के लिए विदाई लेने वाली थी, उस दिन मैं गीत का एक नया रिकॉर्ड घर लेकर आया था। वो था वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दादी कुमार का और दादी ब्रिजेंद्रा बाहर बैठी हुई थी। दादी जी को मैंने कहा कि ये 3 मिनट का रिकॉर्ड है, पूरा होने के बाद आप इसको फिर से चलाना। मैं 6 मिनट मम्मा के साथ व्यतीत करूँगा। मैं मम्मा के कमरे में गया और गीत बजना शुरू हो गया। जब दादी जी ने यह गीत सुना तो उसको बंद कर दिया। दादी जी कहने लगी कि ऐसा गीत नहीं बजाना चाहिए। क्या समझते हो रमेश जी? मैंने कहा दादी हम अपने घर से मम्मा को विदाई दे रहे हैं, यह हमारा निमंत्रण है। इस प्रकार दादी जी को हमने मना लिया। उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड चलाया। मुझे मालूम था कि मम्मा की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला है। मम्मा ने मेरे हाथ में अपना हाथ रखा और 6 मिनट तक मुझे प्यार भरी दृष्टि देती रही। मैं भी दृष्टि लेता रहा। बाद में मम्मा को व्हील चेयर पर नीचे लेकर आए और कार में बिठाया। ट्रेन में भी मम्मा को विदाई दी गई। विदाई के समय पर मम्मा की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। आगे क्या होगा ये मम्मा को भी मालूम था और मुझे भी। अन्य यज्ञवश ये सोच भी नहीं सकते थे कि मम्मा हमारा साथ छोड़ जाएंगी। फिर मम्मा को जमुना दादी, अनिला बहन और ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे नारायण भाई के साथ आबू भेज दिया। अगले दिन गुरुवार था। उस दिन सिल दादी भोग लेकर जा रही थी। उनको हमने कहा कि बाबा के पास हमारा एक संदेश ले जाना कि बाबा हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज एक चीज़ मांग रहा हूँ कि जब मम्मा शरीर छोड़े उस समय मैं वहाँ हाजिर रहूँ। सिल दादी एकदम बोल पड़ी, क्या आप इतने नास्तिक बन गए? मम्मा कभी शरीर छोड़ सकती हैं? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी बातें करते हो? मैंने कहा आप सिर्फ बाबा को मेरा संदेश दे देना। मम्मा शरीर छोड़ने वाली नहीं होंगी तो बाबा बता देंगे कि मम्मा शरीर नहीं छोड़ने वाली हैं
और यह भी बता देंगे कि कैसे बाबा उनको आबू में नई नई दवाई देंगे और मम्मा कैसे ठीक हो जाएंगी। यह बात सिल दादी को भी अच्छी लगी। वे संदेश लेकर गई। बाबा ने कहा ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहाँ पहुँच जाएगा। नीचे आने के बाद सिल दादी ने कहा बाबा ने तो ये नहीं कहा कि आपका संदेश गलत है। ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा मुझे क्या मालूम, यह तो चतुर सुजान बाबा ही जाने। दिन बीतते गए। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो पहला ट्रंक कॉल बाबा ने मुंबई ही कराया था और वो फ़ोन मैंने ही उठाया था। बताया गया कि मम्मा ने शाम को 4 या 4:10 पर शरीर छोड़ा है। जब फ़ोन आया था उस समय सब क्लास में थे। आपस में विचार विमर्श किया गया कि क्या करें। फैसला यह किया गया कि कुमार का दादी, सीता माता, ये दोनों और इनके साथ मैं रात्रि 9 बजे चलने वाली गुजरात मेल से निकले। निर्वेर भाई हमको स्टेशन तक छोड़ आए। मैंने कहा कि मैं अपनी लौकिक बहन अनिला के घर जाकर सीधा स्टेशन आता हूँ। आप मेरे लिए टिकट ले लेना और मेरे लिए एक सीट रखना। जब अनिला बहन के पास गया तो उन्होंने कहा बॉडी तो ज़्यादा समय नहीं रख सकते, इसलिए नहीं जाएं तो अच्छा है। हम नहीं गए। निर्वेर भाई उनको छोड़ने गए थे तो दादी ने कहा निर्वेर भाई, रमेश भाई आया नहीं तो आप ही चलो हमारे साथ। वे साथ में चले गए। फिर हम अपने घर पर गए, थोड़ा जलपान किया, फिर वाटरलू सेंटर पर गए। वहाँ सब मुझे कहने लगे आपको जाना चाहिए। सुबह 6 बजे अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट थी। तुरंत उसमें टिकट बुक करवा ली। हम 5 थे। मेल ट्रेन अहमदाबाद से सुबह 8 बजे निकलती थी। फ़्लाइट एयरपोर्ट पर 7:15 पर पहुँचती है। जब हम टैक्सी द्वारा महसाणा तक पहुँचे तब मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम भी दादी के साथ मिल गए। रात को ही हमने मम्मा के लिए फूलों की चद्दर, चंदन की लकड़ी आदि ले लिए थे। नीचे भूरी दादी स्टेशन पर थी। पहुँचते ही उन्होंने कहा आप सब अपना सामान यहीं छोड़ देना और अंतिम संस्कार के स्थान पर जाना, आपके लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब वहाँ पहुँचे, सबको चंदन के टुकड़े दिए, फूलों की चद्दर बॉडी पर बिछाई और अग्नि स्पर्श का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार हम ड्रामा अनुसार मम्मा के अंतिम संस्कार पर पहुँच गए। मम्मा के बारे में बताने की कई बातें हैं, उनसे सीखने की कई शिक्षाएं हैं, लेकिन कितना भी उनके बारे में बताते जाओ, उनके चरित्र और व्यक्तित्व का गुणगान पूरा नहीं होगा। ओम शांति। पेज नंबर 243 से 254। ओम शांति।